बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरी आरिफ अमीन भट्टी। बिलाखिर नाज़रीन, मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान को लाने वालों को एहसास हो गया कि मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के अलावा हल कोई नहीं रहा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, 9 अप्रैल से इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ, लेकिन मुल्क माशी दलदल और दहशतगर्दी की लपेट में इस कदर आया कि अब वो अदारे जो इनको लाए थे, इनके सहूलतकार थे, पीपल्स पार्टी, नून लीग, नवाज शरीफ, वो भी इमरान खान की मकबूलियत के आगे घुटने टेकने लगे। गौर किया जा रहा है कि अप्रैल में इलेक्शन करा दिए जाए। ताहम PDM ने वाशगाफ कहा है कि वो किसी कीमत पर इलेक्शन में नहीं जाएंगे। बाज़ साबिक अहम शख्सियात को खदशा है कि इमरान खान अगर 2/3 मेजोरिटी से वापस इक़्तिदार में आते हैं तो ऐसी कानून साजी करेंगे, कोई भी कानून से बाला ना हो, ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून हो, जो अनटचेबल है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त मुल्क में तबाही की वजह एक ये बताई जा रही है कि जो सरकारी अफसर जहाँ भी तैनात है, उनका अख्तियार से तजावज़ करना, इंतकामी कार्रवाइयों का हिस्सा बनना मुल्क में जमहूरियत और मुल्क को माशी तौर पर बर्बादी की तरफ ले जा रहा। लिहाजा अदारों को खुद मुख्तार और आइन और कानून के दायरे में रखकर कानून साजी ज़रूरी है। इसीलिए इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन कराया जाए। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मुल्क की अहम तरीन शख्सियत से बाज़ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब इकॉनमी और माशी तबाही है, मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाने के लिए सियासी जमातों को एक टेबल पर बिठाया जाए और अवाम की राय को ख़त्मी जाना जाए। इसी सिलसिले में कहा जा रहा है कि इलेक्शन की बाद गश्त सरगोशियाँ शुरू हो गई हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन की सरगोशियाँ शुरू हो गई, PDM जो आपस में एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान थी, यहाँ तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MQM की नाराज़गी पर नून लीग के डेलीगेशन को कह दिया, खबरदार आप सिंध के मामलात में ना आए, हम आपके कहने पे अपना सिंध MQM के हवाले नहीं कर सकते, कराची और हैदराबाद तो छोड़ें, आप अपने काम में रखें। जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के हसन मुर्तज़ा, जो पीपल्स पार्टी के MP हैं, उन्होंने कहा कि शरीफ फैमिली पंजाब को घर की बांदी समझती है और अपने घर के अलावा किसी को जाने नहीं इक़्तिदार देना चाहती। इस तरह जिद से मुल्क तो नहीं चलते। जबकि बिलावल भुट्टो ने भी इशारा दे दिया है कि अगले इलेक्शन अलग अलग लड़ेंगे और मौजूदा भी नून लीग अगर समझती है कि असम्बली को तूल दिया जाएगा तो हम इसकी मुखालफत करेंगे। लेकिन वो भी फौरी तौर पर इलेक्शन के ख़िलाफ़ हैं कि वो समझते हैं कि इन हालात में अगर बल्दियाती इलेक्शन हो या जनरल, तो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेयर आ जाएंगे। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया, तो इससे आज बात जाहिर हो गई कि नून लीग में से शीन निकलने का वक्त आ गया है। हमजा शहबाज ने इस फैसले को पसंद नहीं किया और इसी सिलसिले में बाज़ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज को सियासत में इन किया जाएगा, क्योंकि नून लीग की लीडरशिप ने इस बात को रद्द कर दिया कि हम गुलाम दर गुलाम की जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। अब मरियम नवाज, जिसका सियासी विजन कोई नहीं, सियासी एक्सपीरियंस कोई नहीं, कौंसलर से लेके MPA का इलेक्शन नहीं लड़ी, वामी राबता मुहिम उन्होंने कभी नहीं चलाई, तरक्याती कामों में MPM से उनका नहीं रहा। दूसरी तरफ नून लीग के एक अहम लीडर ने कहा, हाँ मैं उस लीडर को, मरियम नवाज को कैसे अपना लीडर तस्लीम कर लूँ जिसने मुस्लिम लीग नून की क़यादत में जब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ा तो शिकस्त फाश हुई,
गिलगित बल्तिस्तानिया में मरियम नवाज इलेक्शन लड़ने गई तो मुस्लिम लीग नून को पीटीआई तो दरकिनार, पीपल्स पार्टी ने भी चित कर दिया। और ज़िमनी इलेक्शन में जिस तरह मरियम नवाज की सरपरस्ती में इलेक्शन हुए और मुस्लिम लीग और पीडीएम की 13 जमातों को शिकस्त फाश हुई, उनका कहना है कि मरियम नवाज का ये कैलेबर नहीं कि वो मुस्लिम लीग नून जैसी जमात की सरबराही करे। दूसरी तरफ नाज़रीन, कराची को 90 की दहाई की तरफ ले जाने की तैयारियां की जा रही हैं। बाद खबरें आ रही हैं कि एमक्यूएम को इकट्ठा किया जा रहा है। वो एक अच्छी बात है। अगर सियासी जमातों में इख्तलाफ है, एक सियासी जमात आपस के उसके मुख्तलिफ टुकड़े हो गए हैं, हिस्से हो गए हैं, तो उन्हें इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन इस मौके पर पीपल्स पार्टी ने यहाँ तक कह दिया कि अल्ताफ हुसैन भी आ जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। क्या 90 की दहाई में जब बोरीबंद लाशें मिलती थी, एक टेलीफोन कॉल पे पूरे कराची को आग लगा दी जाती थी, जलाओ घिराव किया जाता था, बता लिया जाता था, वो दोबारा खदशात हैं। इस पर नाजरीन अवाम में सख्त तशवीश की लहर दौड़ रही है कि चंद लोग इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और उसके मुतवक्का वज़ीर आज़म बनने के खौफ के बाद मुल्क में खाना जंगी के रास्ते पर चल पड़े हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करके अब कहा जा रहा है कि ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का पीडीएम ने सर से लेके पांव जोड़ लिया। ऐसे में जब इमरान खान की सिर्फ हुकूमत का 9 अप्रैल 2022 को खात्मा किया गया था, ज़बरदस्ती तोड़ फोड़ की गई थी पीटीआई में, उनके इत्तेहादी जमातों को पीडीएम में शामिल किया गया था, तो लाखों की तादाद में लोग आ गए थे। अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया तो बाद अदारों ने रिपोर्ट दी है कि इतनी बड़ी तादाद में मुल्क भर में लोग एहतजाजी तहरीक चलाएंगे कि मौजूदा हुक्मरान जो पहले ही माशी तौर पर नाकामियों की एक दास्तान, डॉक्टर हफीज़ पाशा ने कहा कि अगर यही हालात रहे तो 3 माह में पाकिस्तान का बचना मुश्किल है। अगर आईएमएफ से ना दिया तो पाकिस्तान के लिए चलाना नामुमकिन हो जाएगा। और डॉक्टर हफीज़ पाशा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत में इतनी अहलियत नहीं, एक तरफ तो वो लोगों पर टैक्स का बोझ डाल रहे हैं, दूसरी तरफ फौज जमा बोझ वुज़रा की, एडवाइज़रों की, स्पेशल असिस्टेंटों की और सरकारी अफसरों पर मराद की और बैरून मुल्क अरबों रुपए दौरों पर लगाए जा रहे हैं। लिहाजा अब ये बात साबित हो चुकी है कि पीडीएम की 13 जमातें मिल के इस मुल्क को अंधेरे की तरफ ले जा रहे हैं। सर्दियों में होने वाली लोड शेडिंग के बाद आगे भी इतने नहीं, तो उनका ख्याल है कि इस मौके पर सिर्फ और सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन और वो लीडर चाहिए जिसके पीछे अवाम की तायद हासिल हो, वो बड़े बड़े फैसले करे। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है जो काम आज तक जनरल्स यानी कि परवेज़ मुशर्रफ, जो पहले इनके खिलाफ नवाज शरीफ को सजा हुई थी और उसके बाद जिस पर कमर जवेद बाजवा साबक आर्मी चीफ, जिसके खिलाफ रिटायरमेंट का रिज़ाइन देने का मुतालबा नून लीग करते रहे, बाद में इनकी उन्हीं के साथ एनआर हो गई, डील हो गई, नहीं कर सके। वो शहबाज शरीफ की 8 महीने की हुकूमत ने मुस्लिम लीग के लिए अवाम में सख्त नापसंदीदा जमात बनती जा रही है और जो बहुत बड़ी एक पार्टी थी उसके सुकड़ के उसकी तादाद कम हो रही है और जिस पर मरियम नवाज को मुसल्लत करने में नून लीग की सीनियर क़यादत ने भी खदशात का इजहार किया। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के पुराने रहनमा चौधरी निसार, जो नवाज शरीफ के ज़ाती दोस्त भी थे, उन्होंने कहा था मरियम नवाज बच्ची है और बच्चे गैर सियासी होते हैं, उसे क़यादत का नहीं। इसी किस्म का ख्वाजा साद शरीफ भी बच्चों के बारे में कह चुके हैं, उन्हें सियासत में नहीं आना चाहिए। नून लीग की मुश्किल ये है कि ये पुराने लीडर जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। नाज़रीन, लगता है कि शहबाज शरीफ की गवर्नर्स ने जो 9 माह की हुकूमत है पीडीएम की ब्लैकमेलिंग में, वो वज़ीर आला इससे बेहतर थे पंजाब के, नून लीग का दावा है, लेकिन वज़ीर आज़म बन के वो का बिल्कुल उन्होंने मायूस किया है। शायद उसके बारे में ये कहा जाता है पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान और एमक्यूएम और बाप पार्टी की ब्लैकमेलिंग और पुराने सहूलतकार जो इन्हें इक़्तिदार में लाए थे उनकी बातें मान के उन्होंने पार्टी का ग्राफ नीचे गिरा दिया है
और लोग मुस्लिम लीग नून से बदजन होते जा रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही, महंगाई का यही आलम रहा, तो मुस्लिम लीग नून में टूट फूट हो जाएगी। जबकि मरियम नवाज ने अपनी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनने और चीफ ऑर्गेनाइजर बनने पर अपने करीबी हलकों को कहा कि वो आकर नवाज शरीफ के तंजीमी ओहदों पर तैनात तमाम अहदेदारों को तब्दील कर देंगे और नई टीम बनाएंगे। इस पर मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत सीप है, ख्वाजा आसिफ साहब, राना तनवीर साहब, शाहिद हकान अब्बासी साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब और दीगर क़यादत ने अपने ख़दशात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कहा था कि इमरान खान की हुकूमत ना गिराए, इस महंगाई के दौर में हमसे इकानमी नहीं संभलेगी, लेकिन अपने मुकदमत ख़त्म कराने के लिए आकर मुस्लिम लीग नून को ज़वाल पजीर कर दिया गया है। नाज़रीन, मरियम नवाज को प्रमोट करने पर पार्टी की तकसीम में अब वादिया राय सामने आने लग पड़ी है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप इस सिलसिले में नवाज शरीफ को अपने खदशात और अपने का इजहार करेगी कि कल की बच्ची वो उसमें अहलियत नहीं है। और दूसरी तरफ मरियम नवाज ने ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान वापस आते ही जो अपने वालद साहब के साथ जनीवा गया अवामी राबता मुहिम शुरू करेंगी। और इस सिलसिले में जो मरियम नवाज के कैंप है उन्हें हाई अलर्ट कर दिया गया है और उनके लिए मीडिया सेल भी बना दिया गया है। मरियम नवाज की प्रमोशन के लिए मुस्लिम लीग नून में मीडिया सेल कायम कर दिया गया जो शहबाज शरीफ की बजाय सिर्फ मरियम नवाज को प्रमोट करेगा। इसी सिलसिले में हमजा शहबाज ताहाल बैरून मुल्क और सलमान शहबाज को शहबाज शरीफ फैमिली सियासत में लॉन्च कर रही है। उन्होंने कहा कि माजी में जब उन्हें मुल्क से बाहर रहना पड़ा और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों में अहम किरदार अदा किया और मरियम नवाज को काउंटर करने के लिए अब हमजा की बजाय सलमान शहबाज को भी अहम किरदार सौंपा जा सकता है। अगर सलमान शहबाज मैदान में आते हैं तो मरियम नवाज के लिए मनपसंद फैसले करना मुश्किल होंगे और अब हमजा शहबाज की बजाय ज़्यादा होंगे। जबकि कराची को नाज़रीन 90 की दहाई में ले जाने के लिए पूरा प्रोग्राम बना लिया गया है, जिसको लोग कह रहे हैं कि लोग मौजूदा PDM बुग़्ज़ इमरान में पाकिस्तान की सलामती के लिए भी ख़तरा बन रही है। वो 9 जनवरी को हकीकी और MQM को एक स्टेज पर नज़र लाएंगे, PSP को मिलाएंगे और फिर बाद लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अल्ताफ़ सैन को पार्टी की क़यादत सौंप दी जाएगी, जिस पर पीपल्स पार्टी ने भी उसको कहा कि हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन इस पर पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों ने खदशात का इजहार किया है कि क्या बोरीबंद लाशें दोबारा उठानी पड़ेगी पाकिस्तान का दिल कराची को, जहां 1 मिनट में भत्ता लिया जाता था, आग लगा दी जाती थी, एक फैक्ट्री में 350 लोगों को जला दिया गया था। इस पर कहा जा रहा है कि चंद सियासतदान इमरान खान की मकबूलियत को कम करने के लिए MQM को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो मुल्की मफाद में नहीं होगा। हुकूमत ने 9 जनवरी के बाद अगर पैसे आ गए, क्योंकि जिस सिलसिले में आर्मी चीफ भी आज सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, कहा जा रहा है कि उनसे भी कुछ पैसे दिए जाएंगे और 9 जनवरी को IMF से मुलाकात होगी। अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत मान ली, जिससे पेट्रोल 50 रुपये और महंगाई कम से कम 20 गुना ज़्यादा और इजाफा होगा, अगर वो हुकूमत IMF पैसे दे देती है, सऊदी अरब पैसे दे देता है और अमेरिका पैसे दे देता है, फिर PDM की हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत को कम करने के लिए तमाम ताकत इमरान खान की गिरफ्तारी पर लगा रही है, जिसकी साजिशें दिन रात PTI के मुताबिक हो रही हैं। वो समझते हैं कि इमरान खान जब तक बाहर है लोग उससे मोहब्बत करते हैं, इमरान और अवाम के दरमियान कोई दीवार खड़ी नहीं हो सकती और इमरान को हराने का एक ही तरीका उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, ताहयात नहल करा दिया जाए और उसकी गिरफ्तारी के लिए सरकारी अदारों को नून लीग आलाकार बना रही है, जिस पर इमरान खान ने कहा है दुनिया की जितनी मर्जी ताकत आ जाए मुझे कोई एक कदम भी पीछे नहीं कर सकता, मैं अवाम की हकीकी जदोजहद की जंग जारी रहूँगा। उन्होंने कहा माजी में जब हुकूमतें गिरती थी तो लोग मिठाई बांटते थे, जब 9 अप्रैल को मेरी हुकूमत बनाई गई तो लोगों की मोहब्बत मेरे लिए काबिले
तहसीन है। जिस तरह लाखों की तादाद में हर शहर से लोग निकले, अब अवाम ने फैसला सुना दिया, साफ शफाफ इलेक्शन। और शेख रशीद ने कहा उन्हें बहुत जल्द इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। इस सिलसिले में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात भी होगी। शेख रशीद माजी में इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा करीब समझे जाते रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है अगर PDM की जिद पे इमरान खान को गिरफ्तार करने की गलती की जाती है, ताकत का गलत इस्तेमाल करके, तो हसास अदारों ने रिपोर्ट दी है कि ये मुल्क में खाना जंगी होगी और इतनी बड़ी तादाद में चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में अवाम इमरान के हक़ में एहतजाज करेगी कि उन्हें ताकत के ज़ोर पर रोकना नामुमकिन हो जाएगा। एक तरफ दहशत गर्दी अरूज पर है, बलूचिस्तान में हालात तशवीशनाक है, सिंध इस्लामाबाद तक दहशत गर्द आ गए। ऐसे में हुकूमत PDM को मशवरा दिया कि आप इमरान खान को गिरफ्तार करके लोगों को सड़कों पर लाएंगे और खुदा न खास्ता श्रीलंका वाले हालात होंगे। लेकिन PDM बाजिद है कि अपनी सियासत बचाने के लिए इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार करने में पाकिस्तान में बहुत बड़ी इश्तियाल अंगेजी फैल सकती है। मुमकिन है कि अदारे इस सिलसिले में PDM को रोकने में अपना किरदार अदा करें और उन्हें गैर आईनी काम करने से रोके। इमरान खान ने आज वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है उनको कतलाना हमला करने वाले तीनों ने प्लान किया और तीनों के नाम उन्होंने अवाम के सामने रख दिए और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने मुतालबा किया है कि मैं अपने वाक़या की सिर्फ साफ शफाफ तहकीकात चाहता हूँ, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता। जिन पर शुबा है उन्हें तहकीकात की जाए। और GIT की रिपोर्ट ने वफाकी हुकूमत पर खासे सवाल उठा दिए और इसी वजह से मुस्लिम लीग के दर्जनों वज़रा रोज़ाना इमरान खान पर होने वाले हमले को और फायरिंग से, जिसे पूरी दुनिया मानती है, ज़ख्मी हुए हैं, जिसके मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, BBC CNN रिपोर्ट कर चुका है, इंटरनेशनल ज़राए ब्लाग रिपोर्ट कर चुका है। इमरान खान कातलाना हमले में मौजदाना बचे और उन्हें गोलियां लगी, उस पर भी वो कह रहे हैं ये झूठा है। लिहाजा वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ को पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ने मुस्तरद करके इलेक्शन का मुतालबा किया है। देखते हैं कि अदारे अपना रोल कब अदा करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।